नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के हिसार रोड पर। साथियों, मेरे आने का कारण यह क्योंकि सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। एक गरीब रिक्शा पर शॉल और सूट बेचने का काम करते हैं। ये खान साहब है, ये हमेशा से क्या इस रिक्शा पर शॉल और सूट बेचने का काम करते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी साथियों गरीबमारी हो गई। 4 महिलाएं ठग महिलाओं ने इनको ठग लिया। 35 से 40 हजार रुपए का चूना लगाकर वो फरार हो गई। अब आप देख सकते हैं उसके बाद में ये खान साहब हैरान है, परेशान है और सदमे में है, और आसपास के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये खान साहब रिक्शा पर सूट और शॉल बेचने का काम करते हैं, जो कि काफी सालों से यही काम करते हैं। लेकिन महिलाओं ने इनको ऐसा ठगा कि उसके बाद में ये सदमे में है और पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उन महिलाओं को पकड़ा जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए। मैं एक बहुत ही गरीब आम आदमी हूँ और उन महिलाओं ने शर्म नहीं आई उनको उस गरीब आम आदमी के साथ ठगी की। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? खजर मोहम्मद खान सर। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है ये बताएं। पूरी कहानी जी ये पिछले महीने गया 10 तारीख को हमारे को यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से औरत एक आई। उसने बोला खान बाबा हमें सूट लेना है 4-5। मैं रुक गया सर वहाँ जाकर, तब तक दूसरी औरत आई। उसने बोला मुझे शाल लेना है। सर वो शाल दिखाने लगे, वो सूट दिखाने लगे। हम 2 बाप बेटे थे रिक्शे पर, तब तक और तीसरी आई, उसने चुप ही कर दिया। वो निकालते रहे, तब तक चौथी औरत आ गई सर, उसने भी पूरी चुप कर दिया। वो निकालते रहे। जब गाड़ी आई उनकी अपने वो सामान बराबर हो गए, मेन रोड से गाड़ी आई, अंदर वहाँ से मोड़ गए तो वो औरत उस गाड़ी में भी है। वो सर आपको ये गाड़ी यहाँ खड़ी थी, जब तक हमारा पूरा उन्होंने ये सदमा किया है तो वो गाड़ी अंदर गई, उधर से आई, रिक्शे के पास खड़ा हो गई, बैठ गई, औरतें भाग गई सर। कितने रुपए का नुकसान कर दिया? 30 हजार का नुकसान है सर। 30 हजार रुपए का? 30 हजार। कितने शॉल और कितने सूट? 17-18 शॉल सर, सूट 5-6 ले गए। 5-6 सूट ले? हाँ जी सर। अब वो आराम से पहनेगी, सूट सिला कर शॉल ओढ़ेगी आराम से, वो आराम से उड़ेगी, आराम से सोएगी, आराम से बनेगी। उसमें क्या गरीब मार हमारा हो गया सर। आपके साथ तो गलत कर दिया। मुझे 40 साल हो गया सर इधर, ये पहले बार मुझे ये हादसा हुआ। और दिन दिहाड़े सर सब लोग यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे। ये 3:30 से लेकर 3:45 तक बात है सर। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं थाने में। आप इनके साथ है? जिस दूसरा भाई था सर। अच्छा। हाँ सर मैं आया था, मैं आया था इस सर एक सीसी कैमरा चेक हमने फुटेज किया यहाँ सर। गाड़ी आ रही है सर, वो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं सर। फिर पहले एक औरत को छोड़ते गाड़ी सर। वो सीसीटीवी दिखाओ, साथ में मोबाइल में दिखाओ, मोबाइल में दिखाओ, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाओ। हाँ जी, साथ के साथ बात बताओ आप सर। फिर वो गाड़ी हमें यहाँ पे छोड़ देती है उनको। पहले एक औरत निकलते हैं यहाँ से तो बुलाता है इनको। मैं उस टाइम साथ नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में चेक कर रहा था सर। सर फिर क्या किया तो फिर बाकी 3 औरत वहाँ आगे जाते हैं सर। गाड़ी आता है वापस मुड़ के यहाँ सर। सर फिर गाड़ी पीछे से वापस आती है सर, तो फिर चले जाते। तब तो ये कम से कम आधा-पौने घंटे हो गया सर, तब तो गाड़ी बाहर थी। जब तक उन्होंने माल खींच लिया सर। एक औरत आगे जाती है, आगे बैठकर माल किसी दूसरे औरत के हाथ में देते हैं सर। फिर आगे गाड़ी चलते हैं सर, वो औरत माल गाड़ी में डाल देते हैं सर। ये हमने फिर सीसी कैमरे से देखा सर। फिर गाड़ी वहाँ से मुड़ कर आती है तो रिक्शे के पास खड़ा हो जाती है सर। वो जो बाकी 3 औरत थे वो गाड़ी में बैठ जाता है तो फिर भाग जाते हैं। लेकिन गाड़ी तो आ रहा है सर, गाड़ी का नंबर साफ नहीं आ रहा है सर। तो इसका मतलब वो वीआईपी चोर थी, गाड़ी में आई और रिक्शा वाले को टक्कर ले गई। हाँ जी सर। वो दिखाएं, ये फुटेज दिखाएं, सारी डिटेल दिखाएं। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर कर दें। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें। 4 वीआईपी महिला ठग जो गाड़ी में आती है और गाड़ी में आकर खान साहब को चूना लगाकर चली जाती है और एक गरीब रिक्शा वाले के शॉल और सूट लेकर फरार हो जाती है। साथियों, उन महिलाओं को शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ये खान साहब क्या जी, उनके साथ बच्चे भी साथ हैं जी सर। ये खान साहब दिन से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी कर कमाते हैं। 100-200 रुपए इनकी दिहाड़ी पड़ती है, लेकिन उन महिलाओं को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इनको कैसे लूटा और इनके साथ कैसा धोखा और विश्वासघात किया,
ठगी की गई। ये देखो सीसीटीवी फुटेज भी इनके साथ है। ये देखो, ये देखो, ये औरत है, ये देखो औरत है, उसके हाथ में माल पकड़ता है सर। तो फिर ये औरत वापस आ जाती है सर। जो दूसरी औरत है वो गाड़ी में माल बिठाती है, फिर खुद वो भी आती है सर। फिर गाड़ी वापस आता है तो इधर रिक्शे के पास गाड़ी में चढ़ते सर, फिर भाग जाते हैं सर। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रिक्शा के अंदर शॉल और सूट बेचने का काम करते हैं खान साहब, और खान साहब के साथ 4 महिलाओं वीआईपी महिला ठग ने ठगी की है। 30 से 35 हजार रुपए की 17 से 18 शॉल और 3 से 4 सूट लेकर फरार हो गई है। अब खान साहब कह रहे हैं कि मेरी तो सारी रोजी रोटी उस महिलाओं ने ठग ली। कार में सवार होकर आती है, वीआईपी बनकर आती है और खान साहब के साथ धोखा देकर चली जाती है, ठगी कर कर चली जाती है। हाँ जी खान साहब, प्रशासन से क्या अनुरोध करोगे? क्या करेगा सर, मैं क्या करूँ, इंसाफ मिलना चाहिए। और जो इससे बढ़कर क्या, हम परदेश भी बंदा है, गरीब बंदा है, हम कहाँ क्या कर सकते हैं इधर। इंसाफ मिलना हमारे साथ। और 3-4 महीने में से हमें कमाई नहीं हो जाती है जितने सर उस टाइम ले लिया सर। 3-4 महीने से उतना कमाई नहीं हो जाती है सर। तो मतलब 4 महीनों की कमाई आपका वो एक दिन में लेकर चली गई? एक दिन में लेकर चले गए सर। आगे जो ठेकेदार का माल होता है वो हमें छोड़ता नहीं है, मतलब उसको पैसे अपना चाहिए। चाहे आगे हमें चोरी हो गया, डाका किसी ने डाला या हमने फेंका या हमने बेचा, उसको व्यापारी को अपना पैसा चाहिए सर। तो बस सर यही गुजारिश करता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। इतना कमाई हमें 3-4 महीने में नहीं होता है सर। नवंबर में आते हैं, मार्च में वापस चले जाता है। कहाँ से आते हो आप? जी सर, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से ये खान साहब आए और सिरसा में 4 वीआईपी महिला ठगों के ठगी के शिकार हो गए। खान साहब जम्मू कश्मीर से क्या आए, सिरसा में ठगी के शिकार हो गए। अब खान साहब सदमे में है, हैरान है, परेशान है, सोच रहे हैं कि सिरसा में 15 से 20 साल हो गए मुझे व्यापार करते हुए, सर्दियों में आते हुए जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज तक ऐसी ठगी नहीं हुई। लेकिन साथियों, उन वीआईपी ठगों ने, महिलाओं ने इनको नहीं छोड़ा, गरीब ही रिक्शा वालों को नहीं छोड़ा। ये इस रिक्शा में सूट और शॉल बेचने का, गरम शॉल बेचने का काम करते हैं। लेकिन उन महिलाओं को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी शंका नहीं आया कि ये गरीब आदमी के साथ ठगी क्यों करूं मैं। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे आप? बस और क्या कहेंगे, बस इंसाफ मिलना चाहिए सर। और क्या, हम क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी है, हम क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी है जी, इंसाफ मिलना चाहिए जी। एड्डी दूरों आते हैं जी रोजी ली, उन्होंने की हो गया जी। फिर ये तो रगड़े गए, अगले ने माल तो दिता ना जी, इन्होंने तो पैसे भरने पैणगे। आपका सेठ का कोई माल था या आपका माल था? नहीं सर, हमारे सेठ का माल है। वो लुधियाना से, अमृतसर से लाता है, सेठों का माल है सर। ये लोगों का माल, हमारा घर का माल नहीं है सर। तो अब आपका सेठ आपकी जान खा लेगा, कहेगा भी पैसे दो? छोड़ेगा नहीं सर, ये देना ही देना है उनको। चाहे सर उसको अपना पैसा चाहिए, चाहे हमें चोरी हो गया सर, हमने फेंक दिया या बेच दिया, उसको अपना पैसों के साथ मतलब है सर। हाँ सर, अब उसको पैसे चाहिए, आपको कह रहा होगा भी पैसे दो। जी सर, वो तो बोल रहे पैसा मुझे दे दो, आपने कहाँ किया माल, क्या नहीं किया, हमें अपना पैसा चाहिए हुआ। तो अब आपके साथ तो बहुत बड़ी ठगी हो गई। अब आप बहुत बड़ी ठगी हो गई मेरे। 3 से 4 महीने में जितनी कमाई नहीं की उससे ज्यादा तो आपके साथ ठगी हो गई। ठगी हो गई सर। ये मेरा पापा ये कम से कम 40 साल से यहाँ आ रहे हैं सर। इसको यहाँ पे मतलब हर एक जानता है जी सर। लेकिन ये आज 40 सालों में आज पहली बार इसको दिन दाड़ी ये चोरी हो गया। दिन दाड़ी तकरीबन 3 से लेकर पौने 4 तक, 4 बजे तक। ये तो आप उन सेठ का पैसा कैसे दोगे अब? सर आप कर दे सर, आप देखो जी, ये खुद आप इस टाइम देखते हो सर, रात को हम निकलते हैं, आप मतलब मजदूरी करते हैं, क्योंकि 4 बजे के 5 बजे के बाद आप खुद सर देखते हो ठंडी कैसी है। ये हम रात को आप मजदूरी करते हैं, अगर हो गया जमा कुछ थोड़ा बहुत तो हो गया, तो थोड़ा बहुत फिर घर वालों को फोन करेगा, वहाँ पैसे डलवाएंगे तो व्यापारी को पैसा अपना दे देंगे। और क्या करेंगे सर, बस इतना ही कहने का क्या हो रहा हूँ मैं सर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। ये सारे घरों में आते हैं जी हमारे। ये घर घर में घूमकर खान साहब कपड़े, सूट, महिलाओं को सूट और शाल, गरम शॉल बेचने का काम करते हैं खान साहब, घर घर में घूमकर। और इस रिक्शा से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस रिक्शा से ये खान साहब घर घर में घूमकर शॉल और सूट बेचने का काम करते हैं। लेकिन 4 वीआईपी ठग महिलाओं ने, वो दिखाओ भी, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, 4 वीआईपी ठग महिला जो कार में सवार होकर आती है, साइड में कार लगाती है, चलने दो इसको, चलाओ,
चल रही है ना, ये साइड में कार लगाती है, कार लगाकर इनको उलझा लेती है। अभी मेरे को ये सूट लेना है, ये सूट लेना है, ये सूट पसंद है। खान साहब उलझ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। भी आज तो मेरी मोटी दिहाड़ी बनेगी, क्योंकि ये महिलाएं वीआईपी है, कार में आती है। लेकिन उसके बाद में एक दो महिलाओं ने धीरे से चोरी से इनके शाल और सूट चोरी कर धीरे से फरार हो जाती है। जबकि दो क्या जी, दो खड़ा बैठ गई, एक बोलता है सूट देखा, एक बोलता है शाल देखा, दो लगी वो खींचने में, दो लेते रहे, दो मुझे बोलता है आप दिखाओ दोनों बाप बेटे। ये हमारा है भाई। दो महिलाएं कहने लगी भी मेरे को सूट दिखाओ, और दो बोला शाल दिखाओ। एक ने बोला शाल दिखाओ, एक ने बोला सूट दिखाओ। हम रखे पर एक दिखाता है शाल, एक सूट, दो आई वो खींच लेता है, खींच ले। वो बहुत शाद नहीं करते, वो चुप करके बैठे। तो बाद में वो घिस गया, गाड़ी लाया अंदर, बैठ गया गाड़ी में, तो चला गया सर। क्या कह रहे हो आप सर? ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब गाड़ी आता है यहाँ, इनको छोड़ता है, हम यहाँ जो आगे वाले सीसी फुटेज हम चेक करते हैं। पहले एक औरत निकलते हैं, मतलब दिया इनको, और मैं खुद साथ देता, दूसरा भाई साथ था, लेकिन मैंने खुद ये मतलब सीसी फुटेज देखा सर। तो मेरा बड़ा भाई साथ था इनको। तो फिर मतलब कि जैसे पापा बोल रहा था कि 40 सालों में ये पहली बार मुझे ये वाक़ा हो गया, यानी कि 40 सालों में ऐसा वाक़ा मुझे कभी नहीं हुआ। मतलब इस सरसा हरियाणा सरसा का ये गीत गा रहा था। 40 साल में मतलब ये ऐसा वाक़ा में कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे उन्होंने आंखों में क्या कुछ मंत्र पढ़ा के, समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या किया। सर खान साहब, प्रशासन से क्या गुजारिश करोगे? जल्दी से शिकायत दे दी है पुलिस में आपने? सर हमने दे दिया, दरखास्त भी है, पुलिस में दरखास्त भी है। 112 वो उस वक्त भी आए थे, वो भी आई सर 10 मिनट आधा घंटे के बाद, उन्होंने भी रिपोर्ट लिखाया, थाने में भी रिपोर्ट दे दिया। वहाँ SHO साहब यहाँ आया था मौके पर, मगर हुआ कुछ नहीं अभी सर। तो आप देख सकते हैं खान साहब के साथ बहुत बड़ी ठगी हो जाती है। 30 से 35 हजार रुपए, मतलब एक अमीर आदमी का 5 करोड़ रुपए जाना और एक गरीब आदमी का 30 से 35 हजार रुपए जाना बराबर है, क्योंकि खान साहब दिन प्रतिदिन 400-500 रुपए कमाते हैं। क्या जी? 400-500 मुश्किल से जब बिक जाएगा सर, 400-500 दिहाड़ी बनता है। फिर खाना भी खाना है, उसमें किराया भी देना है, मकान का किराया भी देना है, अपना खाना भी खाना है। फिर क्या बचत हो जाएगा सर? 500 में क्या बचत हो जाएगा दिन को? आप खुद है देखने वाले, सोचने वाले, समझने वाले, तो इससे अलावा बाकी क्या कर सकते। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम दिन प्रतिदिन गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि इनको न्याय दिलवाया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।